हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी बैंक का डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो डिपॉजिट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का आता है, आप देख सकते हो। जो डिपॉजिट फॉर्म होता है वो आपको तभी लगेगा जब भी आपको किसी भी बैंक में पैसे जमा करवाने होंगे, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसों को डिपॉजिट करवाना होगा। इसे आप कैसे भरोगे वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये जो डिपॉजिट फॉर्म होता है ये दो पार्ट में आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिपॉजिट पे इन स्लिप। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाई देगा डेट। तो आपको यहाँ पर आप जिस भी दिन में जो है पैसों को डिपॉजिट करवाने को जाने वाले हो उसी दिन का ही जो डेट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में ब्रांच। तो यहाँ पर आपको ब्रांच का नेम लिखना है, जिस भी ब्रांच में आपको यहाँ पर पैसों को जमा करवाना है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल के लिए तो ब्रांच लिखा है, लेकिन आपको प्रॉपरली ब्रांच का नेम लिखना है। अगर आपको ब्रांच का नेम नहीं पता तो फिर आप आपके पासबुक में देख सकते हो। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कुछ इस तरीके के बॉक्सेस हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना है, जिस भी अकाउंट में आपको पैसों को जमा करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको वही वाला अकाउंट नंबर लिखना है। और अभी फिलहाल के लिए मैंने 1234 लिखा है, लेकिन आपको प्रॉपरली अकाउंट नंबर का डिजिट्स लिखना है और एक एक डिजिट जो है वो एक एक बॉक्स में आना चाहिए। अब उसके नीचे की तरफ आपको नेम दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है उसका नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा अमाउंट। तो आपको यहाँ पर जितने भी पैसों को जमा करवाना है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो सपोज अगर हमें 3000 रुपये जमा करवाने हैं तो हमने यहाँ पर 3000 ऐसे लिख दिया है। उसके बाद में आपको ऐसे स्लैश करके डैश कर देना है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा रुपीज़ इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी पैसों को आपको जमा करवाना होगा वो आपको वर्ड्स में लिख देना है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो फिर आपको पीछे की तरफ ओनली लगाना है, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो फिर आपको पीछे की तरफ मात्र लगाना है। तो हमने क्या लिखा है, 3000 रुपीज़ ओनली। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो फिर आप लिख सकते हो 3000 रुपये मात्र। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा कैश, चेक नंबर। अब देखो, अभी अगर आप आपके पैसों को कैश में जमा करवा रहे हो, आप कैश में पैसे लेकर के जाने वाले हो तो फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पर कैश लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास जो है चेक है तो फिर आपको क्या करना है, चेक का जो नंबर होता है ना वो यहाँ पर लिखना होगा, और इस वाली साइड में राइट साइड में आपको यहाँ पर जो है आपकी अमाउंट लिख देनी है। तो हमारी जो अमाउंट है वो 3000 रुपये है, तो कुछ इस तरीके से 300 ऐसे 3000 कर देना है। उसके बाद में जो है इसे कट कर देना है और फाइनली आपको यहाँ पर 3000 लिख देना है। अब हम यहाँ पर राइट साइड में आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे सेंटर में तो आपको ऐसा दिखाई देगा कैश, डिपॉजिट और ये सब कुछ। तो देखो सबसे पहले अगर आप जो है 50,000 या फिर उससे ऊपर की अमाउंट को डिपॉजिट करवाने वाले हो तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म 60 भरना होगा, और आपका पैन नंबर जो है ना वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन अगर आप 50,000 से नीचे की तरफ अमाउंट जो है वो भरने वाले हो तो फिर आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली नीचे की तरफ कैश डिपॉजिट दिखाई देगा। तो देखो अब आप कैश को डिपॉजिट करवाने वाले हो तो फिर आप कैश लाओगे। अब आपके पास कौन सी नोट कितनी कितनी है बस आपको वो डिटेल दे देनी है। सपोज अगर आपके पास जो है, अब देखो 2000 की नोट तो बंद हो चुकी है, लेकिन सपोज अगर आपके पास जो 500 की है वो 4 नोट है तो फिर आपको यहाँ पर ऐसे करना है 500 इंटू 4, मतलब कि ये हो चुका है 2000 रुपये। अभी सपोज आपके पास है 200 रुपये की 5 नोट तो फिर आपको 200 इंटू 5 कर देना है, और ये हो चुके हैं 1000। तो कुछ इस तरीके से फाइनल हमारे 3000 रुपये हो चुके हैं। तो बस आपको यही लिखना है कि आपके पास कितनी नोट, कौन कौन सी नोट की कितने नंबर है, कितनी नोट्स लाए हो आप। ओके, अब आपको आ जाना है अब और राइट साइड में। अब इस वाली साइड में आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऊपर की तरफ डेट लिख देनी होगी, जो भी आज की डेट होगी। यहाँ पर अगेन आपको ब्रांच लिख देना है। जो आपने ये साइड में लिखा है ना वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। आपको ब्रांच का नेम लिख देना है जो आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर लिख देना है आपका, जिस भी अकाउंट में आपको पैसों को जमा करवाना है। इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपना नेम लिख देना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर। तो अब अगर आपको मोबाइल नंबर लगाना है तो फिर आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ईमेल आईडी भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा रुपीज़ इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जितने भी पैसों को जमा करवाना है वो आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिख देना है। सपोज यहाँ पर हमें 3000 रुपये जमा करवाना है तो हम लिख देंगे 3000 रुपीज़ ओनली। तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। नीचे की तरफ फिर से आपको यहाँ पर चेक नंबर, डेट, ये सब कुछ दिखाई देगा। तो अभी आप अगर पैसों को
कैश में लाए हो तो फिर आप कैश लिख देना है, अगर आप चेक लाए हो तो फिर आपको चेक का नंबर लिख देना है। राइट साइड में आपको अगेन यहाँ पर 3,000 रुपये लिख देना है और फाइनली 3,000 ये कट करके लिख देना है। आप देख सकते हो उसके नीचे की तरफ आपको साइन ऑफ डिपॉजिटर दिखाई देगा। तो अब ये जो भी इंसान जाएगा ना पैसों को जमा करवाने के लिए, उसकी साइन आपको यहाँ पर करनी होगी। और फाइनली कुछ इस तरीके से आप जो है आपका कैश डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हो। कोई भी बैंक होगी, सारी की सारी बैंक में सेम ही ऐसा ही फॉर्म होता है। अब जब ये फॉर्म आप भर दोगे ना तो आपको इसके साथ में कैश लेकर के जाना है, और कैश और ये जो फॉर्म है ये दोनों ही बैंक के ऑफिसर्स को दे देना है, जो भी बैंक में कर्मचारी होंगे उन्हें देने के बाद ये जो है ना आपको लेफ्ट साइड का ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट आपको मिल जाएगा एज अ प्रूफ कि आपने पैसे भरे हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये बैंक को आपको दे देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है कैश डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।